वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मुग़ल काल से संबंधित सारे वीडियो डालने के बाद, सारे वीडियो आप लोगों को देने के बाद में मैं अलग से एक प्रश्न और उसके उत्तर का वीडियो आप लोगों को दूंगा। तो उसके उसके लिए मैंने 2 पार्ट बनाए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को 100 प्रश्न और उसके उत्तर को दूंगा। तो पार्ट 1 जो कि 50 प्रश्न, चुनिंदा, खास करके चुनिंदा 50 प्रश्नों को मैंने देने का फैसला किया है और वो आप लोगों को दूंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें कि वो क्या है। तो मुगल काल से संबंधित 50 चुनिंदा प्रश्न होगा, जो कि परीक्षा विशेषण पर आधारित होगा। और निश्चित रूप से इसमें से आप अगर 50 प्रश्नों को देख लेंगे तो किसी भी परीक्षा में मुगल काल से संबंधित आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा और इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें मैंने बनाया है, मैं लगातार आप लोगों को पढ़ता जा रहा हूँ और आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। विजय गुजरात की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण अ, कराया था? बुलंद दरवाजा का। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519 ईस्वी में। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? तो तुलुगामा नीति अपनाई थी। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ईस्वी में। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है, बाबरनामा के नाम से। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। हुमायूं ने चुनारगढ़ के किले की घेराबंदी पहली बार कब की? 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर पुनः कब अधिकार किया? 1538 ईस्वी में। हुमायूं ने गुजरात के किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था? बहादुर शाह पर। हुमायूं द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए? तो देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर। हुमायूं के कितने भाई थे? 3। हिंदाल, अस्करी, कमरान। हुमायूं के कमरान को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? काबुल और कंधार। हुमायूं के अस्करी को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? संभल। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1526 ईस्वी में। हम लोग शेरशाह सूरी पर आते हैं। तो शेरशाह सूरी का संबंध किस देश से था? अफगानिस्तान से था। शेरशाह सूरी का राज्य राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। शेरशाह ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए? सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। शेरशाह ने इस लंबी सड़क का नाम क्या दिया था जो इन्होंने बनवाया था? तो सड़क आजम, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम, बिहार में। बिलग्राम का या कन्नौज बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1540 ईस्वी में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इसमें शेरशाह की विजय हुई थी। पाटलिपुत्र का नाम पटना कब रखा गया था? 1541 ईस्वी में। देश की सारी जमीन का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने करवाया था? शेरशाह ने। डाक प्रथा किसने चलाई थी? शेरशाह ने। काबुलियत कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा किसने शुरू की? शेरशाह ने। अब हम लोग हुमायूं पर बढ़ते हैं। हुमायूं द्वारा कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए थे? तो देवरा का युद्ध 1532 में, जो मैंने बताया है, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद युद्ध 1555 में। और ये सब हमने बताया है। हुमायूं कब गद्दी पर बैठा था? तो 1530 में। 23 वर्ष की आयु में हुमायूं की कमजोरी क्या थी? तो हुमायूं की महान उदारता ही उसकी कमजोरी थी। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो 1 जनवरी 1526 को दीनपनाह भवन में सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद प्रश्न 34 पर हम अगर आगे बढ़ें तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध एक्चुअली में 1526 में हुआ था। और हम लोग अकबर पर चल रहे हैं और इसमें अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने की थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो अकबर के काल में हुआ था। जाजिया कर को किस शासक ने हटाया? तो अकबर ने हटाया। युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? बैरम खां को। अकबर ने कब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? 1562 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ की? तो फतेहपुर सीकरी में की।
दीन इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। किसने अकबरनामा एवं ऐन अकबरी की रचना की? अबुल फजल ने। अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में थे? तो शेरशाह के दरबार में। अकबर की के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे जाता है? तो टोडरमल को जाता है। तानसेन का जन्म कब हुआ? सॉरी, कहाँ हुआ? तो ग्वालियर में। ध्रुपद ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ? तानसेन के समय में। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो कंठावरण वाणी विलास की। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाजा का। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने। इस तरह से मैंने आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, जो कि काफ़ी चुन चुन करके मैंने उठाया है, और वो बाबर से अभी तक अकबर तक मैं एक एक करके आप लोगों को देने का कोशिश किया है। ये इसीलिए मैंने इसका नाम पार्ट 1 रखा। आगे मैं इसका पार्ट 2 और ज़रूरत पड़ेगा तो पार्ट 3, 3 पार्ट में अधिकतम मैं आप लोगों को सारे मुगल काल का प्रश्न और उसका उत्तर दे दूंगा। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं। और भारतीय इतिहास पर आप लोगों को बता दूं कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और मुगल काल तक का, कंप्लीट मुगल काल तक का वीडियो आप लोगों को मेरे ए नॉलेजेबल एक्सप्रेस चैनल पर मिलेगा। तो ए नॉलेजेबल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से।